रिकॉर्ड उत्पादन, बढ़ती बुआई, फिर भी बाजार में डर और अनसर्टेनिटी। ग्लोबल सरसों बाजार इस वक्त बिल्कुल ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन कीमतों की दिशा सिर्फ फसल नहीं बल्कि कच्चे तेल, बायोडीजल और लॉजिस्टिक तय कर रही हैं। एक प्राइवेट इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2026-27 सीजन में दुनिया का सरसों उत्पादन 96.9 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। वहीं वैश्विक बुआई क्षेत्र भी बढ़कर 45.5 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प बात यह देखने को मिली है कि रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद बाजार पूरी तरह से निश्चित नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मौसम हालात अब भी कीमतों के लिए सबसे बड़ा रिस्क बने हुए हैं। तो वहीं यूक्रेन एक बार फिर दुनिया के टॉप 3 सरसों एक्सपोर्टर्स में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रख सकता है। यूएसडीए ने यूक्रेन के सरसों निर्यात का अनुमान 2.6 मिलियन टन लगाया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इससे ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है और उत्पादन अनुमान करीब 3.4 मिलियन टन के आसपास मान रहा है। और यही अंतर अब यूक्रेन के अंदर एक्सपोर्ट्स और क्रशिंग इंडस्ट्री के बीच कंपटीशन को बढ़ा सकता है। अगर उत्पादन उम्मीद से कम रहा तो घरेलू बाजार में कच्चे माल को लेकर मुकाबला तेज हो सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन के सरसों व्यापार की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। अब सिर्फ कच्ची सरसों ही नहीं बल्कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स यानी सरसों तेल और खल का कारोबार भी लगातार बढ़ रहा है। और यूरोपीय यूनियन अब भी यूक्रेनी सरसों और सरसों तेल का सबसे बड़ा खरीदार बने हुए हैं, जबकि खल निर्यात एशिया और मिडल ईस्ट तक तेजी से फैल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब सरसों बाजार सिर्फ फसल के आंकड़ों से नहीं चलेगा। बायोडीजल मार्जिन, कच्चे तेल की कीमतें, फ्रेट कॉस्ट और जियोपॉलिटिकल तनाव भी अब कीमतों की दिशा तय करेंगे। यानी कि साफ है, ग्लोबल ऑयलसीड मार्केट अब एक नए दौर में आ चुका है, जहां खेती के साथ साथ एनर्जी मार्केट भी सरसों के भाव तय करेगा।